मैंने थाना मॉडल टाउन में 829/21 की FIR करवाई है अली अहमद पे। अच्छा, कैसे हुआ ये वाकया? इसने शादी का झांसा दे के, बैंक में हम साथ जॉब करते थे, NRSP माइक्रो फाइनेंस में। नाम क्या है इसका? अली अहमद। ठीक है, फिर? तो वहाँ पे बैंक में जॉब करते थे हम। इसने शादी का झांसा दे के अपनी सिस्टर और बहनोई को लेके आया है घर रिश्ते के लिए, कि मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। और ये बात नहीं करके तो क्या इसने, कहा? ये बात करके फिर उसके बाद? उसके बाद यही कि रिलेशन में आ गया। ये बात नहीं फिर बोलनी। उसके बाद क्या हुआ? सर एक रिलेशन सेकंड में करें। रिलेशन में आने के बाद उसने क्या, कौन सा झांसा दिया? कि मैं शादी करूंगा आपसे, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसकी सिस्टर और बहनोई यहाँ पे आ गए, वो रिश्ते के लिए आए और यहाँ से चले गए। बाद में ये कहता रहा कि मैं घर बात करता हूँ, आज करता हूँ, ऐसे ही मतलब ये लगाता रहा। तो उसके बाद जब मैंने पूछा, इसने कहा कि घर में इसकी सिस्टर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से ये अभी बात नहीं कर सकता। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद सर ये हर जगह पे ऐसे कर रहा है, जहाँ भी ये जॉब करता है। कौन से बैंक में जॉब करता है? NRSP माइक्रो फाइनेंस में। पहले ये साहिवाल में करता था, साहिवाल से भी इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र इसीलिए हुआ था। तो ये कोई धंधा है इसका? सर शायद खवातीन को शायद धोखा देना या शादी का झांसा दे के ये सर ये रेप पैसे करना? खाता है, और वो जब तक उसके पास पैसे हैं पैसे खाता और यूज़ करता है। ये शादी का आपसे झांसा, कितने पैसे खा चुका है? सर मेरे से तकरीबन 2 से 3 लाख। यानी अब शादी से भी इनकारी है, और आप डीएनसी की, इससे पहले डीएनसी भी जी, कराई इससे पहले आपने? प्रेगनेंसी हो गई थी। जब इसने शादी का झांसा की प्रेगनेंसी हुई, इसने DNC करवा दी मेरी मर्जी के खिलाफ, ये बात बोल के कि ये करवाओ उसके बाद हम शादी करेंगे। तब इसके बहन बहनोई आए हैं और ये बात कह के गए हैं कि DNC करवाएं आप, तो हम निकाह के लिए आ जाएंगे। तो अभी अभी क्या कोई अभी को धमकियां लगा रहा है, और आपकी कोई जी सर, नाजेबा तस्वीरें या वीडियो बनाई है इसने? मैं इनके घर गई थी, तब इसने पहले जब ये शादी का झांसा दिया तब इसने वीडियोस वगैरह भी बनाई थी और पिक्स बनाई थी। फिर ये, जब मैं इनके घर गई हूँ, इसके वालिदैन को नहीं पता था किसी बात को, इसके बाबा को नहीं पता था, इसकी मम्मा को पता था। मैं इनके घर गई हूँ तो इन लोगों ने धक्के दे के वहाँ से मुझे निकाला और धमकियाँ दी हैं, और ये भी कहा कि हम इसे आग कर देते हैं, आप इसके साथ जो करना चाहें वो करें। लेकिन उसके बावजूद भी आग करके इन्होंने न्यूज़पेपर में झूठी ऐड दी और इसको घर में रखा हुआ है अब तक इनके बाप का नाम क्या मुसलसल। है? इसके बाबा का नाम है मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ तो साहिवाल रहता है। जी जी, सहीवाल ही। तो यहाँ ये जॉब करता था, यह एन आर जी, एस पी जो बैंक सहीवाल है? से ट्रांसफ़र होके NRSP बैंक में आया था बुरे वाला। और सर सहीवाल से ट्रांसफ़र भी इसका इसीलिए हुआ था इसका कि ये यहाँ बैकग्राउंड क्या है? कितनी सिस्टर्स हैं और कितनी? सर इसकी 2 सिस्टर्स हैं और ये 2 ही भाई हैं, और एक सिस्टर की शादी हुई हुई है जिसको ये लेके आया था, चीचा पत्नी शादी हुई हुई है उसकी। सर वो इसके साथ मिले हुए हैं, हर जगह पे वो पैसे खाते हैं, जहाँ से ये लेता है ये भी। जब इनको लगता है कि ये फंसने लगे हैं तो वहाँ से ये छोड़ के चले जाते हैं। फिर इसकी बहन और बहनोई आके ड्रामा करते हैं रिश्ते का, कि हम रिश्ते के लिए आए हैं। ये उसके बाद आप सर इसकी, समझती हैं कि ये एक गैंग है जो लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को फंसाता है? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही सर इसकी जो छोटी सिस्टर है, इन्होंने उसको भी किसी के पीछे खुद लगाया हुआ था पैसे खाने के लिए। और सर वो शायद उस लड़के से प्यार करने लगी और सच में, और अब इन लोगों ने उसे मार पीट के घर बिठाया हुआ है। अभी इंसाफ का मुतालबा किससे करेंगी? सर मैं जज साहबान से भी करती हूँ और DP ऑफिस से भी करती हूँ कि मुझे ज़रूर इसको इंसाफ कैसे मिले। मैनेज करेंगी आप? सर मैं यही जज से अपील करूँगी कि वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त दें, अबॉर्शन की, क्योंकि मैं अब इससे जो कुछ हो चुका है सर, इसने सबसे डिस्कस किया मेरे बारे, मेरी पिक्स शेयर की, तो अब मैं इससे निकाह नहीं करना इससे चाहती। पहले भी डीएनसी करवा चुका है, बच्चा ज़ाया करवा चुका जी है। बिल्कुल करवा चुका है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार भी यही है, अली अहमद। तो कितना देर आप ब्लैकमेल होती रही? इस हवाले से आपने इससे पहले इसे कोशिश की थी कि आप मुझे निकाह में इज़्ज़त के जी साथ सर निकाह कर बिल्कुल, लें? मैंने इसे कहा था कि आप मेरे से निकाह करो, और ये पाकपतन बुला रहा था मुझे निकाह के लिए। सारी बात हो गई थी कि आप निकाह के लिए पाकपतन आओ। मैंने इसे कहा कि मैं पाकपतन नहीं आना चाहती, आप बुरे वाला आ जाओ। इसने वहाँ पे कोई प्लान बनाया हुआ था अपने दोस्तों के साथ मिलके रेप करने का। तो जब मुझे ये बात कही कि आप पाकपतन आओ, उस रात यही बोला कि आप पैसे, इतने पैसे लेके आप पाकपतन आओ निकाह के लिए। जब मैंने पैसों के लिए मना किया तो फिर इसने अपने दोस्तों से कॉल करवाई और ये बात बोली कि मैं तो वहाँ पे बुला के आपको अपने दोस्तों से रेप करवाना चाहता था, मैं कौन सा निकाह करना चाहता था। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए, इसको सज़ा दी जाए। और अब मैं, आपकी नजेबा वीडियो तस्वीर भी पता चला है जी ज़राए जी, से वो कि ये भी ब्लैकमेल, लोगों उससे को ब्लैकमेल ब्लैकमेल करता रहा है करके मुझे। लोगों को शेयर कर रहा है। जी बिल्कुल, लोगों को शेयर कर रहा है और अपने दोस्तों से कॉल्स करवा के गंदी गंदी बातें करवा रहा है। कितना अरसा ब्लैकमेल होती रही आप? कोई 3 से 4 मंथ हो गए हैं इस बात को। ठीक हो गया।
अभी मुतालबा क्या है डीपीओ बिहाड़ी से आपका और जुडिशरी से जजेस साहबान से? सर मेरा मुतालबा यही है कि ये आज़ाद बाहर घूमना नहीं चाहिए, अभी भी ये ज़मानत पे बाहर घूम रहा है, तो ये बाहर घूमना नहीं चाहिए और इसको सज़ा लाया था ये मिन्नतें वगैरह करने की। एफआईआर वापस लो, मैं निकाह नहीं करना चाहता और यहाँ से अपना पासपोर्ट दो, मैं यहाँ से तुम्हें लेके कहीं चला जाता हूँ। अगर डीएनसी करवाने का जज ऑर्डर नहीं देते तो ये आने वाला दुनिया में जो बच्चा है ये तो कत्ल में शुमार होगा, और कैसे इसको कैसे मैनेज करेंगी आप? सर मैं यही जज से अपील करूंगी कि वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त दें अबॉर्शन की, क्योंकि मैं अब इससे जो कुछ हो चुका है सर, इसने सबसे डिस्कस किया मेरे बारे, मेरी पिक्स शेयर की, तो अब मैं इससे निकाह नहीं करना इससे चाहती। पहले भी डीएनसी करवा चुका है, बच्चा ज़ाया करवा चुका जी है, बिल्कुल करवा चुका है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भी यही है अली अहमद।